कांग्रेस के जिन नेताओं ने कांग्रेस को बनाने में खपा दी अपनी जिंदगी, उन्हीं नेताओं को राहुल गांधी ने कह दिया लंगड़ा घोड़ा। पर आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी के ऊपर कर दिया पलटवार। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी बीच उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं को लंगड़ा घोड़ा बताकर कहा कि अब उन्हें रिटायर करने की जरूरत है। खैर, राहुल गांधी ने किसी नेता का यहां पर नाम नहीं लिया, पर अब राहुल गांधी के इस बयान के काफी ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने बिना नाम लिए आखिरकार कौन से नेता को कहा है लंगड़ा घोड़ा और किसका पत्ता काटने जा रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कि घोड़े 3 तरीके के होते हैं, एक बारात का घोड़ा, दूसरा होता है रेस का घोड़ा और तीसरा होता है लंगड़ा घोड़ा। हमें बारात वाले घोड़े को बारात में, रेस वाले को रेस में और लंगड़े घोड़े को रिटायर करना होगा। लंगड़े घोड़े बाकी घोड़ों को काफी ज्यादा परेशानी करते हैं और इसीलिए बाकी घोड़ों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने की जरूरत है कि ये लीजिए, आप चारा पानी खाइए पर दूसरे घोड़ों को तंग मत कीजिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन घोड़ों को रिटायर कर दिया जाएगा। ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने दिया, जिसके बाद अब राहुल गांधी के इस बयान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो नेता जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने ये बिना नाम लिए इस तरीके का बयान दिया है और अब राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने 1 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के ऊपर उनके बयान को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए लिखा है, घोड़ा लंगड़ा हो या तगड़ा, बूढ़ा तो होना ही पड़ता है राहुल गांधी जी, लेकिन जिस घोड़े की पीठ पर बैठकर बचपन में सवारी खाई हो, भारतीय संस्कृति में उसको बाप की तरह इज्जत देनी चाहिए। देखिए, उन्हें यानी कि उसे इज्जत दी जाती है और इसी पोस्ट को टैग किया गया है आचार्य प्रमोद के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे, जीतू पटवारी, दिग्विजय और इसी के साथ तमाम वो पुराने बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस में 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बिता दी है। और उन्हीं तमाम बुजुर्ग यानी कि बूढ़े नेताओं में से जो इतने सालों से कांग्रेस में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या राहुल गांधी इन्हीं नेताओं को हटाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या अब मध्य प्रदेश में चुनाव आने से पहले कमलनाथ का पत्ता काट रहे हैं राहुल गांधी और इसीलिए उन्होंने अब इस तरीके का बयान दिया है? आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने नेताओं को लेकर, अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको लेकर इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। इससे पहले भी गुजरात में राहुल गांधी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता चुके हैं और राहुल गांधी के इस तरीके के बयानों के बाद पार्टी के नेताओं का काफी ज्यादा आत्मविश्वास भी गिरता है कि जिस पार्टी में एक व्यक्ति ने अपने 40, 50, 60 साल तक दे दिए, आज वही पार्टी के राहुल गांधी उन पार्टी के नेताओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं और उन्हें बारात, रेस या फिर लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी ने बिना नाम लिए जो संदेश दिया है, आखिरकार वो किस नेता को रिटायर करना चाहते हैं, किस नेता के ऊपर उन्होंने ये बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला है। क्या वो जीतू पटवारी होंगे, क्या वो कमलनाथ होंगे, क्या वो दिग्विजय होंगे या फिर वो होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं? आपके लिए बता दें, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को अब चेंजेस की जरूरत है, पर जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, जिस पर अब लगातार राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की परवरिश भी अब दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वो अपनी ही पार्टी के नेताओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं और उनको लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने पार्टी के पुराने नेताओं को लेकर तो इस तरीके से बयान दिया ही है, उनकी बेइज्जती की ही है। इसके साथ उन्होंने अपने ही पार्टी को लेकर इस तरीके से बात कह रहे हैं कि
1971 में इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिका के सामने झुक गई है और इसीलिए उन्होंने सीज फायर कर दिया। और इंदिरा गांधी ने अमेरिका की धमकी के बावजूद भी किस तरीके से दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी के द्वारा इसी प्रोग्राम में की गई, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी को ना तो डिप्लोमेसी के बारे में पता है, ना मिलिट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं उसके बारे में पता है, और ना ही ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति क्या होती है। कोई भी सीज फायर होता है तो वो अपीजमेंट के लिए नहीं होता। सीज फायर उस समय की सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख करके किया जाता है और कहीं ना कहीं उसमें देशहित छिपा होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये निर्णय लिया या हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया तो उन्होंने ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसको देख करके निर्णय लिया होगा, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी होते हैं। लेकिन राहुल गांधी हर चीज को एक राजनीति के चश्मे से देखते हैं और इसीलिए वो इतने गंभीर विषय को और इतने हल्के में ले रहे हैं। ये मुद्दा किसी राजनीतिक सभा का हो सकता है क्या? ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है और देश की सुरक्षा के मुद्दे सड़कों पर नहीं कहे जाते। लेकिन राहुल गांधी में क्योंकि समझ कम है, इसलिए वो कहीं पर भी कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। क्या राहुल गांधी को यह याद कराने की जरूरत है कि आज जो पीओके है वो किसने दिया था और वो 93,000 सैनिकों को किसने छोड़ा था, और हमारे जो सैनिक थे उनको हम छोड़ा नहीं पाए? तो राहुल गांधी इतिहास की यदि बातों में जाएंगे तो उनको शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी दादी ने और उनके परिवार ने वो काम किया जो देश के साथ किसी और ने नहीं किया। और देखिए, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब कांग्रेस के तमाम पूर्व नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो पहले ही जवाब दे दिया है राहुल गांधी के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ संजय निरुपम ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब नेता अपने पार्टी के नेताओं को घोड़े की संज्ञा देने लगे तो उन्हें घोड़ों की विभिन्न प्रजाति में वर्गीकरण करने लगे तो अनुमान लगा लीजिए कांग्रेस में बचे कुचे नेताओं का कितना सम्मान है। कभी राहुल गांधी जी को कहना चाहता था कि जब आश्चर्य होता है मैं समझ नहीं पाता हूं कि उन्हें ये सब घटिया आइडिया देता कौन है। इस तरीके का अहंकार उगलने वाली बातें पार्टी से पुनर्जीवित नहीं होगी, इससे बल्कि पार्टी खंड खंड हो जाएगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस गाजा बन गई है और राहुल गांधी इजराइल। ये कांग्रेस के सर्वनाश का लक्षण है। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी पुराने नेताओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं। आज जो लोग कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, आज वही लोग राहुल गांधी के इस बयान को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देख लीजिए कितना इज्जत और सम्मान देते हैं राहुल गांधी पुराने नेताओं को। खैर देखिए, यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी से कई बड़े और अच्छे नेताओं ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, चाहे फिर वो जितिन प्रसाद हो, संजय निरुपम हो, आचार्य प्रमोद हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जो काबिल होने के बावजूद भी जिन्हें उपाधि नहीं दी गई और परिवारवाद के कारण और एक ही परिवार के पीछे चलने के कारण आज राहुल गांधी पुराने नेताओं को लंगड़ा घोड़ा तक कह रहे हैं। पर कांग्रेस के वही नेता आज सामने नहीं आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से भरे मंच से उनका अपमान किया है, सिर्फ इसीलिए कि सत्ता ना हाथ से चली जाए या कुर्सी ना हाथ से चली जाए, जो आने वाले समय में खुद ही चली जाएगी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पहले ही उन पुराने नेताओं के लिए अपने बयान के द्वारा चेतावनी, यानी कि जिस तरीके से वो अपमान कर रहे हैं, एक तरीके से ही उन लोगों के लिए चेतावनी है कि अब लंगड़े घोड़े यानी कि जिन्होंने साल खपा दिए पार्टी में, अब उन्हें निकालने की तैयारी कर रही है ये कांग्रेस पार्टी, जो अभी तक राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर एक शब्द नहीं सुन पा रहे थे।